नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान वक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मंत्र होते हैं 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के जो मंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सब में पहला होता है वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरे शाबर मंत्र। शाबर मंत्र को तो आप सब जानते होंगे, तांत्रिक मंत्र को भी आप जानते होंगे, वैदिक मंत्र का भी आप लोगों ने कुछ होने तो नाम सुना ही होगा जरूर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं और ये कैसे सिद्ध होते हैं, कितनी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कौन सा मंत्र हमें स्वयं सिद्ध प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैदिक मंत्र की। वैदिक मंत्र जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं। हर देवी देवता के अलग अलग मंत्र होते हैं और सबके अलग अलग मंत्री होते हैं और सब मंत्रों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, इन मंत्रों के जाप से इंसान को सफलता, तरक्की, धन, उन्नति, हर चीज प्राप्त होती है। इंसान के कर्म के ऊपर है कितनी जल्दी इन मंत्रों को सिद्ध करेगा। लेकिन ये मंत्र, वैदिक मंत्र जो है जल्दी सिद्ध नहीं होते। और वैसे मंत्र को 3 प्रकार में दिया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वैदिक मंत्र, शाबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से 3 मंत्र होते हैं। धार्मिक कार्य में हम कोई भी मंत्र यूज करते हैं। धार्मिक कार्य में जैसे घर में हवन कर रहे हैं, कोई पंडित जी से हमने पूजा करवाई है, फिर कोई भी चीज धार्मिक कार्य में पितरों की शांति के लिए मंत्र लिए, तो वो धार्मिक कार्यों में जो मंत्र इस्तेमाल होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं। और मंत्रों के बारे में कोई भी पूछेगा, कोई भी कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले वैदिक मंत्र का ही नाम आता है कि कौन कौन से वैदिक मंत्र होते हैं। तो सबसे पहले इंसान यही बताएगा, जो आपके गुरुजी होंगे, कोई भी होंगे, वो आपको सबसे पहले, बड़े बुजुर्ग भी होंगे, वो आपको सबसे पहले यही बताएगा कि वैदिक मंत्र सबसे बड़े और श्रेष्ठ मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र, एक तो सब में पहली बात तो जल्दी सिद्ध नहीं होता। अगर इनकी एक विशेषता भी, अगर ये जल्दी सिद्ध हो गए, इंसान व्यक्ति को जल्दी सिद्ध हो गई ये मंत्र, तो इनकी शक्ति जल्दी से कम नहीं होती, इनकी शक्ति बढ़ती है। अगर आप कभी भी इनका जाप करेंगे, नित्य जाप करेंगे एक माला, तो ये इनकी शक्ति बढ़ेगी, कम नहीं होती। और तांत्रिक मंत्र की मैं बात करता हूँ कि तांत्रिक मंत्र कैसे होते हैं। तांत्रिक मंत्र जो होते हैं हमें जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, 21 दिन में, 40 दिन में ऐसे सिद्ध हो जाते हैं तांत्रिक मंत्र। लेकिन सिद्धि करने के बाद हम उन्हें जापना छोड़ देंगे, उनका जाप करना छोड़ देंगे, तो उनकी शक्ति कम होती रहेगी और फिर धीरे धीरे वो मंत्र की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हमने सिद्धि नहीं करा, वो इस तरीके से मंत्र हो जाएगा। इसलिए हमें डेली, नित्य, कम से कम 1 बार या फिर 11 बार, 21 बार या 108 बार एक माला, तो हमें नित्य एक माला जाप करना ही होता है। इनकी शक्ति उसी पावर पे रखने के लिए कि उसी एनर्जी रहे इन मंत्रों में, हम कोई भी कार्य करें तो फटाफट वो कार्य हो जाए। तो इसलिए हमें डेली नित्य एक माला जाप करना पड़ता है। और शाबर मंत्र की मैं आपको बता दूं, शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र होते हैं, जो पहले से सिद्ध होते हैं। उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ कोई भी ग्रहण काल में, ठीक है, होली, दिवाली या फिर किसी भी अन्य तीज, उस पर जिस पर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो संडे को भी सिद्ध करते हैं, संडे को भी सिद्ध कर सकते हैं मंत्रों को। किसी भी, जैसे मान लीजिए हनुमान जी का मंत्र मंगलवार को कर लिया, भोले जी का मंत्र सोमवार को कर लिया, कालका माता का शनिवार को कर लिया। तो इस तरीके से मंत्रों के दिन रहते हैं, तो आप उन दिनों में भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, शाबर मंत्र। लेकिन शाबर मंत्र जितनी जल्दी सिद्ध होते हैं, 108 बार जाप में ही सिद्ध हो जाते हैं, उनकी शक्ति उतनी जल्दी कम होती है। तो उनकी शक्ति बेकरार रखने के लिए, यानी उनकी शक्ति उसी पावर पे रखने के लिए हमें डेली नित्य एक माला जाप करना आवश्यक होता है। अगर हमने बीच में छोड़ दिया, हमने मान लीजिए 1 महीना छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिया, तो उनकी पावर, उन मंत्रों में जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें नित्य एक माला डेली उस मंत्र का जाप करना पड़ता है, शाबर मंत्रों का। और अगर आपको ये भी जानना है कि जाप कितने प्रकार के होते हैं, जाप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। अगर आपको इन तीनों जपों के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे कि ये जप कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।